Hello guys, welcome back. This is Deepak Thakur, English 10 and motivational speaker and you are watching Royal Gurukul RGDS with Deepak sir. आज हम जो है जीरो लेवल से टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टेंस का नाम है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगर बात करें हम इसकी पहचान की तो इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। हिंदी के ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में, अंत में हमें ता है, ती है, ते है देखने को मिले तो हमें समझना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वहीं पर अगर बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज, ठीक है। लेकिन ये जो टेंस है थोड़ा सा अलग है। डायरेक्टली हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो होता है डू और डज का यूज़ नहीं करते हैं। इनका यूज़ होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। कैसे, आगे हम समझते हैं। इस टेंस को एकदम बारीकी से समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा कि आयु देवी के साथ में हम लोग डू का यूज़ करते हैं। आयु देवी से मतलब है और डू से मतलब है कि अगर एज ए सब्जेक्ट आयु देवी आ गया तो हम वर्ब में एस, ईएस या आईएस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और वहीं पर अगर ही, सी, नेम, इट आ रहा है हमारे सब्जेक्ट में, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ डज का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में एस, ईएस या आईएस वहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस, ईएस, आईएस नहीं लगेगा, सिंगुलर है तो एस, ईएस या आईएस लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए इसका सब्जेक्ट इसका जो स्ट्रक्चर है बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ओके। और वहीं पर मेन वर्ब के साथ में एस, ईएस या आईएस, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस, ईएस, आईएस लगेगा, मतलब ही, सी, नेम, इट अगर आ रहा है तो। वहीं पर अगर प्लूरल है आयु देवी तो एस, ईएस, आईएस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर बात करें नेगेटिव स्ट्रक्चर की तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, या डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट बोल सकते हैं, या फिर डज नॉट, है ना। अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस रहेगा, अगर आयु देवी है तो डू नॉट लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आयु देवी डू और ही, सी, नेम, इट डज। तो वहीं पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर नेगेटिव भी बनाएंगे तो आयु देवी के साथ डू नॉट या डोंट और ही, सी, नेम, इट के साथ डज नॉट या डजंट का यूज़ हम करेंगे, ओके। डज नॉट या डजंट प्लस मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट। और जैसे ही डज नॉट लगेगा तो जो आपका एस, ईएस, आईएस होता है ये मेन वर्ब से हट जाएगा, ओके। तीसरा जो है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू या डज आपका सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा प्लस मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट, ओके। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विद ऑब्जेक्ट। यहाँ से भी जो है मेन वर्ब से एस, ईएस या आईएस हट जाएगा। अब हम यहाँ पे दो सेंटेंस लेते हैं। पहला है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ और दूसरा है वह अंग्रेज़ी पढ़ाती है। दोनों सेंटेंस में जो सिर्फ सब्जेक्ट अलग अलग है। इसमें मैं जो है अंग्रेज़ी पढ़ाने का काम करता हूँ, इसमें वह अंग्रेज़ी पढ़ाने का काम करती है। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो एस, ईएस और आईएस है इनका यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पर इनको लगाया जाता है। तो चलिए अब हम जो है एस, ईएस और आईएस के नियम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर है आईएस का नियम, ठीक है। आईएस का नियम कहता है कि जब किसी क्रिया के अंत में वाई आता है, जब किसी क्रिया के अंत में वाई आता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, जब किसी क्रिया के अंत में वाई आता है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई को हटाकर आईईएस लगा देते हैं। किस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टडी, STUDY, ओके। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वाई है, ओके, इसके पहले डी कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर STUD हमने लिखा और वाई को हटाया और IS लगा दिया, तो ये हो गया स्टडीज़। ठीक इस तरह से इसका एक और नियम है वाई का कि यदि लास्ट में वाई आ रहा है लेकिन वाई के पहले कोई ओवेल आता है तो बिना कुछ हटाए सिर्फ एस लगाते हैं। क्या है दूसरा नियम, कि यदि लास्ट में वाई तो आ रहा है लेकिन वाई के पहले कोई ओवेल आ रहा है तो हम बिना कुछ हटाए सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रे, तो इसका हो जाएगा नियम के अकॉर्डिंग क्या, प्रेस, PRAYS, ओके। वहीं पर ईएस का नियम क्या कहता है देखते हैं। तो ईएस का नियम कहता है कि यदि क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में CH, SH, O या X आए, क्या क्या आए, CH, SH, O या X आए, तो वहाँ पर बिना कुछ हटाए हम सिर्फ ES लगा देंगे, ओके। जैसे टीच, तो टीच का हो जाएगा टीचेस, ES लगा देंगे तो, ओके। विश, तो विश का हो जाएगा विशेस, गो, गोज, ओके। मिक्स का हो जाएगा मिक्सेस। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, दोनों नियम। इसके बाद में एक और नियम है जो है एस का नियम, कि एस का नियम जो है कैसे लगाया जाए, एस को किस तरह से वर्ब में लगाया जाए, ओके। तो देखिए आईएस और ईएस का नियम अगर आपको ध्यान में है ना, कि वाई अगर आ रहा है तो क्या करें, या फिर CH, SH, O, X आ रहा है तो क्या करें, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। और आपको क्या है कि आईएस का नियम और ईएस का नियम याद करना पड़ेगा, इसे लर्न करना पड़ेगा, इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एस का नियम क्या है। तो एस का नियम सिंपल है कि आईएस और ईएस का नियम अगर फॉलो नहीं हो रहा है, अगर लास्ट में वाई नहीं आ रहा है, वाई के बाद में CH, SH, O या X नहीं आ रहा है तो सीधा एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ मैक, MAK, अब हमने ये नहीं देखा कि लास्ट में अगर ई आए तो क्या करें, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मैक्स। ठीक इसी तरह से
कुक लिखा हुआ है तो हमने इसको कर दिया कुक्स, मतलब हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि लास्ट में क्या है तो क्या करें, तो सिंपल सी बात है वो एस के नियम में आ जाएगा। अगर आप आईएएस का नियम और ईएस का नियम ध्यान में रखेंगे तो आपको ये टेंस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो 2 सेंटेंस लिए उनको बना करके हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, हमारा जो सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और वह अंग्रेजी पढ़ाती है, इसको हम बना करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर बात की जाए कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ओके, तो सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट तो यहाँ पे आ गया मैं के लिए आई, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पे है पढ़ाना, तो हमने लिख दिया टीच, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मेरा ऑब्जेक्ट है तो आई टीच इंग्लिश, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेन वर्ब है, ओके, इसमें एस या ईएस नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि हमने नियम देखा था कि आयु देवी अगर हमारा सब्जेक्ट में आ रहा है, आयु देवी अगर आ रहा है मतलब आयु देवी मतलब क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसमें एस ईएस आईएस नहीं लगेगा। ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत आसान हो जाएगा इस टेंस को समझना अगर आपने ये 2 लाइन ध्यान में रखी कि आयु देवी के साथ एस ईएस आईएस नहीं लगेगा और ही सी नेम इट के साथ एस ईएस आईएस लगेगा। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, सिंपल सी बात है। वहीं पर हमारा दूसरा सेंटेंस है कि वह अंग्रेजी पढ़ाती है, तो वह के लिए कोई लड़की है तो हमने यहाँ लिखा सी, ओके, और पढ़ाने को हम बोलते हैं टीच, तो सी टीच हो गया। और हम देखा कि सी एच आ रहा है टीच के लास्ट में वर्ब में, तो हम अकॉर्डिंग टू रूल क्या करेंगे, येस लगा देंगे, तो हो गया सी टीचेस, वह पढ़ाती है, लेकिन क्या पढ़ाती है, अंग्रेजी, तो सी टीचेस इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती है, सिंपल सी बात है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती है, सी टीचेस इंग्लिश। अगर बात करें नेगेटिव की हम, तो नेगेटिव में क्या होगा, आई, ओके, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आई सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई डोंट टीच इंग्लिश, ओके, आई डू नॉट, या डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट बोल सकते हैं, तो आई डोंट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, सिंपल सी बात है। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है तो सी डजंट, ओके, डज नॉट या डजंट, सी डजंट। जैसे ही हमने यहाँ पे डज नॉट लगाया, डजंट लगाया, जो हमारा टीचर्स था उसमें से ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा वापस से टीच, सी डजंट टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, ओके। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, सी डजंट टीच इंग्लिश। वहीं पर हमारा अब जो है दूसरा सेंटेंस, वहीं पर अब हम बात करें अगर इंट्रोगेटिव की, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो डू इन दैट कंडीशन आगे आ जाएगा, डू आई टीच इंग्लिश, ओके। और डू कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि आयु देवी के साथ डू आएगा, ही सी नेम इट के साथ डज आएगा। अगर ये आपने याद कर लिया, ये आपको ध्यान में है, तो आप कभी भी इस टेंस में गलती नहीं करेंगे। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो डू आगे आ गया, डू आई टीच इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर वह अंग्रेजी पढ़ाती है, सी टीचेस इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, सी डजंट टीच इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती, इन दैट कंडीशन डज आगे आ जाएगा, डज सी टीच इंग्लिश। तो ये बन गया हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बहुत ही आसान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप आसानी से इससे जो है कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। और अगर आप एकदम जीरो लेवल से जानना चाहते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ बेसिक वीडियो की, आप वो वीडियो पूरा देखें और वहाँ से सीखें कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द ही जो है बाकी के जो आपके टेंस है इनके भी वीडियोस आने वाले हैं। और मैं आपको जो है 5 से 7 सेंटेंस देने वाला हूं, तो मुझे कमेंट करके आपको बताना है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कि इसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल आरजीडीएस विद दीपक सर, थैंक्स।